नमस्कार बच्चों, आज हम लोग केसी सिन्हा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्लास 11th का। और चैप्टर 5 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स। एक्सरसाइज है हमारा 5.1 और आज हम लोग टाइप 3 है ना। इसके पहले हम लोग टाइप 1 2 सॉल्व कर चुके हैं और आज हम लोग टाइप 3 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 से लेके 24 तक टाइप 4 में क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 20, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल। थीटा हमारे पास दिया हुआ है कि एक एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल कहने का मतलब 90 से छोटा है। और साइन थीटा दिया हुआ है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए और बी दोनों जीरो से बड़ा है, तब वैल्यू निकालना है अपने को टेन थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा का। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन हमारे पास गिवन जो है, गिवन है साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा है ना। तो एक्चुअली में साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाय एच होता है ना। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा, पी बाय एच होता है। तो हमने एक ट्रेंगल बना लेंगे, ठीक है। और हम लोग अब 10th क्लास की तरह नहीं सोचेंगे और ऐसे सोचेंगे, साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच होता है। तो ये हो गया तुम्हारा थीटा, ये 90 डिग्री है ना। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाय एच। तो P हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और H हो गया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा। तो ये हमारा P हो गया, ये हमारा H हो गया, और अपने को B निकालना है। अपने को क्या करना है, B निकालना है। ठीक है, तो हम लोग अगर P बाय एच होता है साइन थीटा, अभी यहाँ पे चाहो तो बगल में लिख सकते हो, ये आ गया तुम्हारा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, B का जो वैल्यू निकालने का कोशिश करेंगे, वो रूट अंडर क्या आ जाएगा तुम्हारा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। तो रूट अंडर देखो एच स्क्वायर क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और माइनस पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो चलो देखो ना, हम इसको एक फॉर्मूला का यूज करेंगे यहाँ पर। हम लोग इसको चाह रहे थे, तो अगर इसको चाहते तो P बाय एच होता है फॉर्मूला। तो P का वैल्यू और H का वैल्यू करके B का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो एक फॉर्मूला अपने को पता है और इसका याद रखना बच्चों बहुत ज़्यादा यूज है। आप लोग 10 तक भी यूज़ किए होंगे, अगर नहीं किए हो तो भी इसको याद रखना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये जो होता है वो होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यही अगर माइनस में हो जाए, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाता है 4ab। ठीक है, ये हो जाता है हमारा 4ab। तो ये दो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको यूज़ करना चाहिए, इससे सम बहुत आसान बन जाता है। ठीक है, तो चलो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट अंडर, यही तुम देख लो यहाँ पर, यहाँ इसको a समझ लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 4ab। तो 4 ए स्क्वायर के ए की जगह ए स्क्वायर है और बी की जगह बी स्क्वायर है ना। तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये 2ab हो गया। क्या हो गया तुम्हारा, 2ab। तो b का वैल्यू हमारा 2ab आ गया, मतलब बेस जो है 2ab आ गया है ना। अब देखो 9, अब अपने को निकालना है सारे को, क्योंकि सारा एक्यूट एंगल है। जब एक्यूट एंगल है सब, तो सारा ही पॉजिटिव होगा है ना। एक्यूट एंगल है, अभी हम लोग ने बहुत ही बेसिक्स पढ़ रहे हैं, तो अभी एक्यूट एंगल है सारा। ठीक है, थीटा एक्यूट एंगल है। तो 9 10 थीटा हमको निकालना क्या क्या है, देखो अपने को 10 थीटा निकालना है। तो 10 थीटा, तो 10 थीटा इक्वल टू होता है P बाई बी, P बाई बी। तो P देखो कितना आ रहा है हमारा, P आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब बाई B कितना है तुम्हारा 2ab। ठीक है, ये है तुम्हारा 2ab, ये आ गया तुम्हारा 10 थीटा। ठीक है, अगला कर लो सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, h बाई बी, h बाई बी। तो h देखो कितना है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और b कितना है हमारे पास 2ab है ना। और कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा होता है h बाई पी है ना। तो h है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और p क्या है तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आई थिंक आप लोगों ने समझ लिया होगा। चलो चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ क्या कह रहा है, इफ, अगर देखो क्वेश्चन को ध्यान से, तो बोल रहा है कि इफ
कॉस सेक माइनस टेन ए जो है वो पी है और पी 0 से बड़ा है, और अपने को टेन ए सेक साइन ए निकालना है, और बोल रहा है कि ए एक्यूट एंगल है। ए कैसा एंगल है? एक्यूट एंगल है। तो चलो सॉल्व करते हैं। गिवन क्या है तुम्हारे पास? सेक माइनस टेन ए इक्वस टू पी, इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अच्छा एक बात ध्यान से देखो, और एक साथ भी बोल दिया कि पी ना 0 से बड़ा है, तो यहाँ पर लिख भी देते हैं कि पी जो है भैया वो हमारा 0 से बड़ा है, ये नंबर 1 है। अच्छा एक बात देखो, फॉर्मूला एक हम लोग पढ़ते थे, क्या फॉर्मूला हम लोग को पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है ना। तो ये खास बात है यहाँ पर देखो, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या है तुम्हारा 1। तो यहाँ से देखो क्या है तुम्हारा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का अगर वैल्यू निकालो तो 1 बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो जाएगा, है ना। और अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू निकालो तो ये आ जाएगा 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अच्छा इससे क्या पता चला कि ये दोनों चीज सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा ये रेसिप्रोकल एक दूसरे का, ये और ये दोनों एक दूसरे का क्या रेसिप्रोकल है ना, व्युत्क्रम है एक दूसरे का। कहने का मतलब, व्युत्क्रम करने का मतलब कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू 1 है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू 1 बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो जाएगा। कहने का मतलब इस चीज का अगर वैल्यू है हमारा, ध्यान देना, अगर इस चीज का वैल्यू अगर 2 है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा 2 है, तो क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो अगर इसका वैल्यू 2 है तो इसका वैल्यू 1/2 हो जाएगा ना, तब ना 2 इंटू 1/2 1 होता है, तो मतलब रेसिप्रोकल है। तो बहुत सिंपल बात यहाँ भी दिख रहा है। हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पर, सेक ए माइनस टेन ए पी है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक ए प्लस टेन ए, वो हो जाएगा 1/p नहीं, और p देखो 0 नहीं है तो हम 1/p लिख सकते हैं। तो सेक ए प्लस टेन है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ये हो गया इक्वेशन 2, है ना। अब बहुत सिंपल बात है ना। अभी क्या करते हैं हम लोग कि सबसे पहले अपने को 10 निकालना है, तो कोई भी निकाल सकते हैं। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 दोनों को जोड़ दो, वी गेट इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, दोनों को जोड़ रहे हैं। तो दोनों को जोड़ने से देखो क्या आ रहा है, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो जोड़ेंगे तो सेक ए क्या हो जाएगा? 2 सेक ए नहीं, और देखो टेन ए कट जाएगा, ये दोनों तो कट गया, इक्वल टू क्या बचा? p प्लस 1/p, है ना। तो यहाँ से कितना आ गया तुम्हारा? 2 सेक ए इक्वल टू एलसीएम ले लो p, यहाँ आ गया p स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से क्या है तुम्हारा? सेक ए इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 1/p, पी स्क्वायर प्लस 1/p, ये हो गया हमारा, ठीक है। तो ये हमारा सेक ए आ गया, ठीक है। अब उसी तरह क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, वी गेट, देखो 2 में 1 घटा रहे हैं इस बार उल्टा, इसमें इसको घटा रहे हैं, तो इस बार क्या हो जाएगा? सेक ए प्लस टेन है, ऐसा लो लाइन भी लिख देते हैं यहाँ पर, थोड़ा आसान हो जाएगा तुम्हारा। सेक ए प्लस टेन है और माइनस सेक ए माइनस टेन है, और ये हो गया तुम्हारा 1/p माइनस p। तो यहाँ से देखो क्या हो रहा है तुम्हारा, इस बार सेक ए कैंसिल हो गया, बचा क्या? 10 है, माइनस माइनस प्लस 10 है, तो 2 10 हो गया, और ये हो गया हमारा एलसीएम p 1 माइनस p का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा? 10 इक्वल टू 1 माइनस p का स्क्वायर बाय 2, नीचे ले आओ तो 2p। तो देखो हमारे पास सेक ए 10 आ गया। अगला क्या? साइन ए निकालना है। अब देखो होता क्या है तुम्हारा, एंड साइन ए, तो साइन एक्चुअली होता क्या है? p बाय h। तो देखो p बाय h है, b से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, क्योंकि b बच गया, तो p बाय b और h बाय b, ठीक है, b से डिवाइड कर दो। तो p बाय b कितना होता है तुम्हारा? 10a, और h बाय b कितना होता है तुम्हारा? सेक ए। तो 10a है 1 माइनस पी स्क्वायर बाई 2p, 1 माइनस पी स्क्वायर बाई 2p हो गया यहाँ पर, और सेक ए क्या है हमारा? 1 प्लस पी स्क्वायर बाई 2p, तो 2p कैंसिल है ना, यहाँ है ना, p स्क्वायर प्लस 1 लिखो या 1 प्लस पी स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। तो 1 माइनस पी स्क्वायर बाय 1 प्लस पी स्क्वायर, ये रहा हमारा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज साइन ए इक्वल टू 1 माइनस पी स्क्वायर बाय 1 प्लस पी स्क्वायर, ये हमारा आंसर है।
ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर है ना। तो ये था तुम्हारा साइन ए, और ये वाला आया सेक ए, ये हमारा सेक ए आया यहाँ पर, ये हमारा टेन ए आया यहाँ पर, और ये हमारा साइन ए आया। तो हमने तीनों आंसर निकाल लिया। ठीक है बच्चों, चलो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 है। क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, दोनों एक्यूट है, ए और बी दोनों एक्यूट एंगल है, मतलब 90 से छोटा एंगल है, और दिया हुआ है ये साइन ए बाई साइन बी रूट 2 और टेन ए बाई टेन बी रूट 3। तो अपने को ए और बी का वैल्यू निकालना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। गिवन है ना, साइन ए बाई साइन बी, ये रूट 2 है ना, ये क्या तुम्हारा रूट 2 है, और एंड टेन ए, इसको ले लेते हैं ना नंबर 1, एंड टेन ए बाई टेन बी जो है वो रूट 3 है, ये ले लेते हैं नंबर 2। ठीक है, तो अभी देखो फ्रॉम टू दो से क्या हमारे पास टेन ए बाई टेन बी हमारे पास है रूट 3। तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन ए को लिख सकते हैं हम लोग साइन ए बाई कॉस ए, और बाई साइन बी बाई कॉस बी, ये रूट 3 है ना। तो इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं, साइन ए बाई कॉस ए इंटू कॉस बी बाई साइन बी इक्वल टू रूट 3। ठीक है, तो यहां से देखो क्या आ रहा है तुम्हारा साइन ए, और नीचे ले लेते हैं साइन बी, और इंटू कॉस बी बाई कॉस ए, ये हो गया रूट 3। ठीक है, अब देखो ये साइन ए बाई साइन बी का वैल्यू हमारे पास है रूट 2, साइन ए बाई साइन बी क्या है हमारे पास रूट 2 फ्रॉम 1। तो यहां से क्या हो रहा है तुम्हारा रूट 2, और ये क्या है तुम्हारा कॉस ए बाई कॉस बी बाई कॉस ए, कॉस बी बाई कॉस ए, और ये रूट 3 है ना। तो इस तरह से देखो क्या हो रहा है यहाँ पर हमारा, अगर हम लोग यहाँ से कॉस ए को उठा के यहाँ ले आते हैं इधर, और रूट 3 को यहाँ, तो कॉस ए का जो वैल्यू हो जाएगा, कॉस ए को उठा के यहाँ ले आए और रूट 3 को यहाँ पे, रूट 2 बाई रूट 3 कॉस बी, इसको ले लेते हैं नंबर 3। तो यहाँ से कॉस ए हमारा आ गया। अच्छा तुम देखो तो यहाँ से हम साइन ए भी निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इसी को चाहो तो ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज साइन ए इक्वल टू रूट 2 साइन बी, है ना। ये भी हमारा एक क्वेश्चन हो गया, है ना। तो अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर सिंस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1, तो साइन स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा तुम्हारा रूट 2 साइन बी का होल स्क्वायर, रूट 2 साइन बी का होल स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे रूट 2 बाई रूट 3 कॉस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा 1 हो गया, है ना, ऐसा। अब देखो ध्यान से, तो यहां से क्या आ गया 2 साइन स्क्वायर बी प्लस 2 बाई 3 कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1। और हम लोग क्या करते हैं, सबको चेंज कर लेते हैं किसी एक में। तो यहाँ पे 2 और साइन स्क्वायर बी को लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी प्लस 2 बाई 3 कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, अभी यहाँ से देखो ये क्या हो रहा है 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर बी प्लस 2 बाई 3 कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1। अब देखो सारे नंबर को एक साइड ले आते हैं, 2 यहाँ है और 1 को उठा के इधर ले आए, -1 इक्वल टू ये क्या हो रहा है 2 कॉस स्क्वायर बी माइनस 2 बाई 3 कॉस स्क्वायर बी। तो यहाँ से 2 माइनस 1 तो 1 आ गया, और यहाँ से कॉस स्क्वायर बी कॉमन निकाल लो तो 2 माइनस 2 बाई 3। ठीक है बच्चों, और अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है 1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी, और यहाँ से एलसीएम हो गया 3 3 2 जा 6 माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ से देखो 1 इक्वल टू कितना आ रहा है
cos स्क्वायर बी और 4/3। तो इस तरह से क्या हो रहा है, ध्यान दो, इस तरह से क्या हो रहा है कि ये 3/4 इक्वस टू cos स्क्वायर बी। तो यहाँ से क्या आ गया, cos b इक्वस टू प्लस माइनस √3/2। बट क्या है तुम्हारा, बट b इज एक्यूट एंगल, b इज एक्यूट एंगल, b क्या है तुम्हारा, एक्यूट एंगल है। इसीलिए क्या हो जाएगा तुम्हारा cos b, एक्यूट एंगल है तो कभी निगेटिव नहीं होगा, तो √3/2 हो जाएगा, है ना। और √3/2 cos में किसका वैल्यू होता है, cos में 30 डिग्री का वैल्यू होता है, cos 30 डिग्री क्या होता है, √3/2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से क्या हो गया, cos b इक्वस टू 30 डिग्री, तो b इक्वस टू कितना आ गया तुम्हारा 30 डिग्री, b का वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा 30 डिग्री। ठीक है, ये b का वैल्यू हमारा आ गया। अब देखो अगेन फ्रॉम वन, एक से देख लो, क्या है तुम्हारा साइन a बाई साइन b, साइन a बाई साइन b, और साइन a बाई साइन b √2 है हमारे पास। तो अभी साइन b को तो 30 डिग्री लिख लेते हैं, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि साइन a इक्वस टू √2 और साइन b के जगह 30 डिग्री, तो ये क्या हो गया √2 और साइन 30 1/2, तो ये कट गया, तो 1/√2, और 1/√2 साइन में कितना होता है, साइन 45 डिग्री। तो इस तरह से a का वैल्यू कितना आ गया 45 डिग्री, a का वैल्यू 45 डिग्री, b का वैल्यू 30 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो गया, a इक्वस टू 45 डिग्री और b इक्वस टू 30 डिग्री। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंदी था और कुछ नहीं, बट आसान था। तो ये था तुम्हारा 22। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 23 देखो, 23 क्या कहता है, इफ tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2 फाइंड sin थीटा। तो सोल्यूशन देखो क्या है तुम्हारे पास, गिवन tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2। तो इसी को हमको sin थीटा का वैल्यू निकालना है, तो इसको लिखते हैं sin थीटा बाई cos थीटा प्लस cos थीटा बाई sin थीटा इक्वल टू 2। अभी एलसीएम ले लेते हैं यहाँ से हो गया तुम्हारा साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया साइन थीटा। अच्छा, इतना करने का जरूरत की क्या है, हम लोग इसको ऐसे भी आसानी से बना सकते हैं। तो ये 2 आ गया, अच्छा फिर भी चलो कोई बात नहीं, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो कॉस से कॉस डिवाइड हो जाएगा, साइन बटेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे ही बना देते हैं जब लिखना स्टार्ट कर दिए। तो ये हो गया तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको इधर लाके मल्टीप्लाई करो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और अभी देखो यहाँ से क्या हो गया तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया 1। तो यहाँ से क्या हो गया तुम्हारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो गई 1, है ना। तो सॉरी, यह तो 0 आ गया ना यहाँ पर, ये 0, ये आ गया 0, है ना। इधर से इसको लेके आए तो यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं, ये 0 हो गया हमारा। तो साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा 0 हो गया, ये 0 हो गया, है ना। तो यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, स्क्वायर उधर जाके रूट होगा 0 का, तो वो भी 0 हो गया। तो यहाँ से क्या बता, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और अभी देखो क्या आ रहा है तुम्हारा यहाँ पर साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू 1, और ये हो गया tan थीटा इक्वल टू 1। तो 1 10 में किसका वैल्यू होता है 45 डिग्री का, तो tan थीटा इक्वल टू 10 45 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू कितना आया 45 डिग्री, एंड अपने को निकालना क्या है तुम्हारा साइन थीटा निकालना है। तो एंड साइन थीटा मतलब साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री 1/√2। ठीक है बच्चों, साइन 45 डिग्री क्या हो रहा है 1/√2। इस टाइप से हमारा आंसर हो जाएगा, ये 1/√2 हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 1/√2। चलो, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग अब। देखो 24, इफ साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू ए, प्रूफ करना है दिस इक्वल टू दिस, ये प्रूफ करना है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। गिवन
क्या दिया हुआ है हमारे पास, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, क्वेश्चन 1 ले लेते हैं। तो 9 LHS क्या है हमारे पास, LHS है साइन 6x, एक्चुअली यहाँ पर x होगा, ये प्रिंट नहीं हुआ है। तो साइन 6x प्लस कॉस 6x, साइन 6x प्लस कॉस 6x। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का पावर 3 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का पावर 3। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पहले भी बता चुके हैं, हम फिर लिख देते हैं एक बार। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ये होता है हमारा। ठीक है, तो ए प्लस बी मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस ए बी साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये रहा। ठीक है बच्चों, ऐसा हो गया। अच्छा, अब देखो यहाँ से क्या हो गया तुम्हारा, ये तो पूरी की पूरी कहानी 1 हो गई, ये 1 हो गई। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी फॉर्मूला देखो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है बच्चों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो चलो देखो, तो ए प्लस बी मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा आ गया। तो ये पूरी की पूरी कहानी ये वाली तो 1 हो गई, तो 1 माइनस 2 1 3, 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो अब हमको साइन एक्स और कॉस एक्स का वैल्यू चाहिए, तो इस चीज को स्क्वायर कर लो दोनों साइड। तो साइन इसका स्क्वायर कर लो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर, है ना। और यहीं से ये कर सकते हो हम लोग, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो 1 हो जाएगा तुम्हारा। यहाँ से ऐसा करते हैं, यहाँ पर ये वाला चीज क्या हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा नीचे कर लिया इसको। ठीक है, एक्चुअली ये 6 भी जाना चाहिए था, ये साइन 6 है कॉस 6 है, तो चलो जगह बना ली यहाँ पर। तो दिस इम्प्लाइज ये 1 हो गया और प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया। तो 1 को उठा के उधर ले चलो, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 1 हो गया। और दिस इम्प्लाइज साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 1/2। ठीक है, ये हमारा साइन एक्स कॉस एक्स का निकल गया वैल्यू। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसकी को लिख सकते हैं 1 माइनस 3, और ये क्या है तुम्हारा साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो क्या हो गया 1 माइनस 3 और साइन एक्स कॉस एक्स देखो, तो साइन एक्स कॉस एक्स का वैल्यू क्या है हमारा ए स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो यह आया 1 माइनस 3 और यहाँ के 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यही हमारा RHS है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा RHS है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है बच्चों, तो आसान ही था, बस आपको थोड़ा ध्यान से इसको बनाना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो खत्म हो गया हमारा, ये 24 तक था हमारा टाइप 2 में। और बच्चों आज हम लोगों ने 24 तक सॉल्व कर लिया, और उम्मीद करते हैं बच्चों आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टाइप के साथ। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।